नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राम राम, प्रणाम, कैसे हालचाल, सब बढ़िया, सब मजे में। तो यार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। जो आपने अपने इंटरव्यू के टाइम पे कुछ चीजें हैं, आपने उनको ध्यान में रखना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यार आप लोग अब सीएस मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, जो भी एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, जो लोग प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं, तो आप लोग इंटरव्यू दे रहे होंगे। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपने पता होनी चाहिए कि इंटरव्यू के टाइम पे व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, कैसे आपने इंटरव्यूअर को फेस करना है। इस वीडियो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो हियर इट इज़, आपके लिए है। होपफुली ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, और इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक से चलते हैं। पहले सीएस मैनेजमेंट ट्रेनिंग कहाँ से ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप ग्रुप्स, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरे पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक्स है मैं वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। यू कैन ज्वाइन दोज ग्रुप। वहाँ पे वैकेंसीज आए दिन आती रहती हैं। सेकेंड, आईसीएसआई प्लेसमेंट पोर्टल, मतलब आईसीएसआई के प्लेसमेंट पोर्टल पे बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं और इवन यू गेट रिप्लाई उनका भी। तो डेफिनेटली दैट इज अ गुड साइट टू बी इन। तो वहाँ पे यू कैन अप्लाई फॉर सीएस आर्टिकलशिप। थर्ड प्लेस इज कोल्ड ईमेल्स, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज, टॉप 200 लिस्टेड कंपनीज, और जिनके आप ईमेल फाइंड कर पा रहे हो, सोल प्रोप्राइटर्स, जितने भी फर्म्स हैं, इन सब के आप ईमेल फाइंड कर पा रहे हो, तो उन सब के ईमेल पे मेल करो अपना रेज्यूमे अलोंग विथ अ शॉर्ट ईमेल, जिसमें यू वुड बी मेंशनिंग अबाउट योर इंटरेस्ट इन द पोजीशन अलोंग विथ योर क्वालिफिकेशन। तो ये तरीका हो गया कि कैसे आर्टिकलशिप फाइंड करनी है। अब सेकेंडली, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, इंटरव्यू में यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म। तो इंटरव्यू में ऐसे टी शर्ट और ये सब पे तो मत बैठना। थोड़ा यू हैव टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म एंड डेकोरम। बढ़िया सा फॉर्मल कपड़े पहन के इंटरव्यू आपने देना है। दिस इज अ काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। उसके बाद सेकेंडली, यू हैव टू कीप इन माइंड सम थिंग्स कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। जब तुम बात कर रहे हो तो तुम्हारे तरीके में ऐसा लगना नहीं चाहिए यू आर अंडर कॉन्फिडेंट। और थर्डली, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट व्हाट ऑल यू शुड स्टडी इंटरव्यू के पहले। तो यार बेसिकली जो बेसिक क्वेश्चन, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं, वो इन पर्टिकुलर सेक्शन से होते हैं। तो मैं इनका रेफरेंस मैं बोल के दिखाता हूँ। ये सारे सेक्शन आप लिख लीजिए और इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। मतलब ये बेसिक क्वेश्चन तो आपको 110%, अगर वो 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनमें से एक क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों का रिलेटेड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोर्ड मीटिंग रिलेटेड सेक्शन 173। उसके बाद ये जाता है आरपीटी तक, सेक्शन 173 से लेके 188 तक। तो आरपीटी तक ये वाला जो पूरा मामला है ना, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पार्ट से आते हैं। सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चन बीइंग, कितनी बोर्ड मीटिंग कंपनी को होल्ड करनी है, मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है, बोर्ड मीटिंग में कोरम कितनी होती है, ऑडिट कमेटी की एप्लीकेबिलिटी क्या है, एनआरसी की एप्लीकेबिलिटी क्या है, एसआरसी की एप्लीकेबिलिटी क्या है, बोर्ड की पावर्स क्या हैं। उसके बाद आरपीटी में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, आर्म्स लेंथ बेसिस क्या होता है। उसके बाद बोर्ड अप्रूवल कब रिक्वायर्ड है आरपीटी के लिए, स्पेशल रेजोल्यूशन कब रिक्वायर्ड है आरपीटी के लिए। उसके बाद मतलब रेक्टिफिकेशन अप टू कितने अमाउंट तक होता है। ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर पूछता है। उसके बाद सेकेंडली, सेक्शन नंबर 96 से लेके सेक्शन नंबर 121 तक, जो कि एजीएम रिलेटेड सेक्शंस हैं। इन सब में बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, दे आर की एनुअल जनरल मीटिंग का टाइमलाइन, मतलब 15 मंथ्स, और वो 9 मंथ वाला जो है, और कितने मंथ्स के अंदर हो जानी चाहिए। फर्स्ट एजीएम कितने टाइम पीरियड के अंदर रखनी है। ईजीएम रिलेटेड प्रोविजंस कि ईजीएम कैसे कंडक्ट करनी है, ईजीएम का नोटिस का टाइमिंग कितना है, एजीएम के नोटिस का टाइमिंग कितना है। और एक सबसे बेसिक चीज़ होती है वो जो पूछते हैं कि एजीएम के नोटिस में अगर हम भेज रहे हैं तो जो डे ऑफ नोटिस है वो इंक्लूडेड होता है या एक्सक्लूडेड होता है, डे ऑफ मीटिंग इंक्लूडेड होता है या एक्सक्लूडेड होता है। तो ये सारे क्वेश्चन में लोग फंस भी जाते हैं। उसके बाद एक कोरम रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछते हैं वो कि एजीएम के लिए कोरम कितनी होती है, कितने शेयर होल्डर, कितने परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। चेयरमैन वाला सेक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो ये सब पूछते हैं। और मतलब एक एक जो तीसरा पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू केएमपी। तो यू गाइस नो कि
कंपनी सेक्रेटरी से KMP, तो वो वाले पार्ट से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उसमें यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन नंबर 196 से लेके 203 तक। तो इन सारे सेक्शन को यू हैव टू प्रिपेयर रियली वेल। उसके बाद फिर स्पेसिफिकली बात करूँ कुछ सेक्शन की, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट रिलेटेड सेक्शन जो कि शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स के अंदर आते हैं, वो सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 77 से लेके 87 तक जो कि चार्जेस रिलेटेड सेक्शन है, उधर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो पार्ट है ना, मतलब शेयर कैपिटल का रिलेटेड टू फेट इक्विटी शेयर, ईथोप, और स्पेसिफिकली सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 62 जो राइट इशू के बारे में, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बारे में बात करता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो ये सब पार्ट आपने अच्छे से कवर कर लेना है एंड यू आर रेडी टू गो। उसके बाद अगर आप लिस्टेड कंपनी के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बेसिक प्रोविजन, मतलब सबसे बेसिक जो चीज़ है ना, वो LODR तो आपने अच्छे से पढ़ के ही जाना है, कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटेड टू बोर्ड मीटिंग, ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन, RPT, इन सब जो LODR में दे रखे हैं ना, इन सब को अच्छे से पढ़ के जाना। प्रायर इंटीमेशन, ये सब चीज़ें तुम अच्छे से पढ़ के जाना। तो ये वाली बात हो गई उस पार्ट की कि क्या प्रिपेयर करना है। अब उसके बाद लेट्स से कि इंटरव्यू में पहुंच गए हैं, तो एक सिचुएशन आएगी जब तुम्हें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, तो उस चीज़ से डील कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यू हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स। तो एक अलग तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। मतलब जब मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं बहुत सारे इंटरव्यू दिए, मैंने क्लियर भी किए। मतलब मैं बताऊं, मैंने अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 100 इंटरव्यू दिए, तो 100 में से मैंने 98% 95% इंटरव्यूज क्लियर किए। तो वो इंटरव्यू मैंने कैसे क्लियर किया, उसका एक था। ऐसा नहीं है यार मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को बहुत कुछ नहीं आता था। तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका पॉजिटिवली रिवर्ट कैसे करना है। लेट्स से कि किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मयंक कितनी बोर्ड मीटिंग करना जरूरी है एक पर्टिकुलर ईयर में, तो मुझे इसका आंसर नहीं पता है। तो मैं इसको बोलूंगा कि सर, आई रेड कि प्रोविजन रिलेटेड टू बोर्ड मीटिंग इज गिवन इन सेक्शन नंबर 173, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल फुल्ली द पर्टिकुलर सेक्शन। आई ब्रश अप माई मेमोरी एंड विल रिवर्ट बैक टू यू। और ये हंस के बोलना है, तो इट विल लीव अ पॉजिटिव इंप्रेशन कि यार बंदे को नहीं पता है, इज एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट ही डोंट नो। बट इतना बेसिक क्वेश्चन में तुम्हें नहीं फंसना है। मतलब दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस। इतने बेसिक क्वेश्चन में तुम्हें नहीं फंसना। ये सारे सेक्शन तो तुम्हें याद करके ही जाना है। उसके अलावा से अगर कुछ आता है आउट ऑफ, तो फिर यू कैन से दिस पर्टिकुलर लाइन कि यार अरे ब्रश अप माई मेमोरी एंड विल रिवर्ट बैक टू यू। दिस इज समथिंग व्हिच लीव्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। ही सेज कि यार ठीक है, नहीं पता है, ही लर्न एंड ही विल रिवर्ट बैक। तो और पॉजिटिव ऐसा नहीं कि अगर आपका वहां सिलेक्शन हो जाता है या फिर कोई कॉल बाद में वही पर्टिकुलर आता है, या फिर लेट्स से कि फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन पूछा है, सेकंड राउंड के लिए आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है ना, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनाता फर्स्ट राउंड में, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और जब तुम सेकंड राउंड में बैठो, तो लेट्स से कि तुम्हारा राउंड हो गया है या फिर स्टार्ट होने वाला है, तुम्हें वो चीज मेंशन करनी है कि मैम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता था, सर ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, तो आई हैव फाउंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। तो ये चीजें एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती हैं अगर तुम डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स में इंटरव्यू दे रहे हो। बहुत सारी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, वो राउंड्स में इंटरव्यू लेती हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो यू हैव टू लाइक रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग्स। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। उसके बाद फिर यार देखो, बात हो गई है कि सेक्शंस कौन कौन से पढ़ के जाने हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो कैसे देना है। अब उसके बाद जो लास्ट थिंग मैं आपको बोलूंगा ना, दैट हैज़ टू बी कि यार एक ऑप्शन मत रखना। मतलब गिव न्यूमरस इंटरव्यूज, उसके बाद चूज वन पर्टिकुलर कंपनी और फर्म। तो मतलब ऐसा 3-4 ऑप्शन यू हैव टू थिंक अबाउट इट की तुम्हारे पास 3-4 ऑप्शन हो। उसके बाद तुम फाइनलाइज करो अपना टाइम लेके, सारी चीज़ें कंप्लीट करके, सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में निकाल के, एक्सपोजर जो तुम्हें मिलने वाला है, स्टाइपेंड जो तुम्हें मिलने वाला है, वो सब कंपेयर करके टेक अ वाइज डिसीजन। तो ये सब चीज़ें तुमने ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन ऑफ द फर्म और कंपनी जिसमें तुम्हें आर्टिकलशिप करनी है। लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मतलब चलता है मार्केट में कि फर्म या कंपनी, फर्म या कंपनी। तो यार मेरे हिसाब से मैं बताऊँ ना, मेरा यहाँ पे जो पॉइंट है ना, दैट इज़ कि इफ़ यू आर समवन जो उस साइड पे जाना चाहता है, जो कंप्लायंस ऑफिसर बनना चाहता है, किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करना चाहता है इन एम्प्लॉयमेंट, ऐसा CS जाना चाहता है, तो यू हैव टू गो टू अ कंपनी। और अगर इफ़ यू आर समवन की बिट कन्फ्यूज कि यार कंपनी में जाऊँ या फर्म में जाऊँ, और मेरे को कभी फ्यूचर में प्रैक्टिस भी करनी है, अगर 10% भी ये है कि तुम्हें फ्यूचर में प्रैक्टिस करनी है, तो फिर यार तुम फर्म में चले जाओ। और इफ़ यू आर समवन जिनको दोनों में करनी है ना, तो बेस्ट ऑप्शन बताऊँ तुम्हें, पहले कंपनी में करो, देन यू कैन स्विच टू फर्म। क्योंकि फर्म से कंपनी में जाना इज बिट डिफिकल्ट। मतलब दैट आई फील लाइक यार जो
कंपनीज होती हैं ना वो 21 मंथ्स के पीरियड के लिए ही हायर करती हैं और वो नहीं लेती हैं ट्रेनीज। तो बट फर्म जो होती है ना उनको बेसिकली अच्छा काम करने वाला आदमी चाहिए जिसको नॉलेज भी हो। तो अगर तुम कंपनी से आर्टिकलशिप कंप्लीट करके फर्म में जाओगे तो यूल गेट गुड स्टाइपेंड ऑल्सो। उसके बाद एक्सपोजर तुम्हें चीज़ें बहुत सारी पहले से पता होंगी तो यूल गेट गुड नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर ये कभी भी थॉट है ना तो कंपनी से फर्म में जाओ ना कि फर्म से कंपनी में, क्योंकि दैट इज बिट डिफिकल्ट। अगर तुम्हारा मत यहाँ पे है कि यू आर बिट कंफ्यूज कि कहाँ जाऊँ और दोनों में जाना है तो फिर यार पहले कंपनी देन फर्म। तो यार इसके साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको कोई सजेशन देना है, कोई और वीडियो, कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में अपने सजेशन छोड़ दीजिए। आई विल डेफिनेटली सी एंड विल रिवर्ट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच।